हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया है एकदम। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ कुलॉम्स लॉ के एक और लेक्चर में, जहाँ पे हम बात करेंगे परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी की। ठीक है, जहाँ पे मैंने कुलॉम्स लॉ के दो लेक्चर बीच में छोड़े हुए हैं, जहाँ पे मैं आप सभी से डिस्कस करूंगा कुलॉम्स लॉ के कुछ क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे उसका जो लेक्चर है वो तीसरा लेक्चर अगर मैं बात करता हूँ, मतलब पार्ट 3, जैसे क्वेश्चन बेस्ड ऑन कुलॉम्स लॉ पार्ट 2, उसको मैंने 4 बार रिकॉर्ड किया है और 4 बार रिकॉर्ड करने के बाद से फिर भी वो चीज़ जो है वो नहीं रिकॉर्ड हो पाई है। तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा छोड़ दिया है, फिलहाल माइंड जो है वहाँ पे हटा लिया है। कुछ कमियाँ आ जा रही थी, पहले तो माइक की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी तो माइक खरीदा, फिर जगह की वजह से कुछ दिक्कत आई। तो ऐसा करते करते मैंने सोचा चलिए कुछ आगे टॉपिक बढ़ाते हैं, उसी को लेके नहीं बढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। इसके पहले भी वो लेक्चर में शूट कर रहा था, तो ये बोर्ड थोड़ा सा दिक्कत कर गया था। देखिए बोर्ड भी फिलहाल हिल भी रहा है आज। दिखाऊं? ये देखो, हल्का फुल्का हिल रहा है, वो ज़्यादा नहीं है। लिखते टाइम नहीं पता चलता है, ठीक है, थोड़ा बहुत पता चलता हो तो आप उसके लिए माफ़ करिएगा। उसके बाद से ये सेट नहीं हुआ, पूरा दिन लग गया इसको सेट करने में। ये शाम है, ठीक है। तो आप सभी को गुड इवनिंग मेरी तरफ से, और आप जो भी लेक्चर देख रहे हैं उसके लिए गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड नाइट भी हो सकता है। कुछ लोग तो रात में सोने से पहले भी देख लेते हैं, जो कि मतलब आदी होते हैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी की। हम बात करेंगे परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी की। परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी की ये क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये आखिर है क्या। ये आखिर है क्या? ये आखिर है क्या? थोड़ा धीरे बोलूंगा और चीज़ों को अच्छे से क्लेरिफाई करूंगा। तो कुलॉम लॉ से हमने पढ़ा कि दो फोर्सेस के बीच में इंटरेक्शन कितना होता है। अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज Q1 रख दूं और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो Q सेपरेशन R है, और यहाँ पे मैंने एक चार्ज रख दिया Q2, तो इनके बीच का जो फोर्स है, इनके बीच का जो फोर्स है वो हमें कुलॉम ने बताया था कि वो फोर्स होगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और जहाँ पे के की वैल्यू उन्होंने हमसे बोली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उस टाइम तक उस टाइम तक कुलॉम ने हमें मीडियम बीच में नहीं बताया था, और हमने क्या किया, इसी के बीच में हमने मीडियम फिल कर दिया। अब ये जो चार्जेस थे इनके बीच में हमने कुछ मीडियम ऐसा फिल कर दिया, मतलब अभी एयर में रखे गए थे, इनको हमने कहीं और रख के स्टडी करना शुरू किया। ये पहले मीडियम में था तो फोर्स इतना था, कुलॉम लोग बढ़िया था, बढ़िया। लेकिन जैसे हमने इसके बीच में मीडियम को इंट्रोड्यूस कराया, तो क्या हुआ कि इनके बीच का जो फोर्स था वो इतना नहीं रहा, कुछ घट गया। जो फोर्स है इतना नहीं रहा, कुछ घट गया, यानी जो फोर्स है वो डिक्रीजेस। फोर्स क्या हो गई? डिक्रीजेस हो गई, फोर्स डिक्रीज्ड। अब इसके बारे में, ये कुलॉम लॉ का नहीं था, तो उसके बाद अब लोगों का थोड़ा सोचने पे मजबूर हो गया दिमाग कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, फोर्स घटी तो घटी क्यों, फोर्स घटी तो घटी क्यों, ये दुर्घटना क्यों घटी, यानी फोर्स जो है वो घटी क्यों। अब ऑब्वियस सी बात है, फोर्स घटी, मतलब अभी आपको पता है क्यों घटी, क्योंकि मीडियम आ गया। लेकिन उन्होंने जब ये चीज़ पहली बार हुई थी, तो जब मान लो अभी पहली बार आप सबके लिए, तो फिर क्या सोचो, मैं आपको ये पढ़ा के सारे क्वेश्चंस करा दूं और बाद में आपसे बोलूं कि मीडियम में रख के देखो फोर्स घट जाएगी। आप सोचो कि मीडियम में, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मीडियम में रखने पर फोर्स घट क्यों रही है, मीडियम में रखने पर फोर्स क्यों घट रही है। जैसा आपके साथ हो रहा है वैसा पहले साइंटिस्ट के साथ हुआ था। वो तो ये कह के चले गए थे, एयर में रख के उन्होंने ये निकाल कर के चले गए थे। सब कुछ सेम था, Q1 सेम था, Q2 सेम था, उनके बीच के सेपरेशन R भी सेम था। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू चेंज नहीं थी, तो लोगों ने सोचना शुरू किया, और लोगों मतलब साइंटिस्ट के दिमाग में कि एप्सिलॉन चेंज हो सकता है। क्या चेंज हो सकता है? एप्सिलॉन चेंज हो सकता है, ये एप्सिलॉन चेंज हो सकता है। तो सोचा सोचा सोचा, अब देखो जो फोर्स चेंज हो रही थी वो ऐसा नहीं कि मतलब उलझुल टाइप चेंज हो रही थी, है ना। फोर्स ऐसे आधा कम हो रही थी, दुगना कम हो रही थी, है ना, दो तिहाई कम हो रही थी। तो यहाँ पे सभी लोगों ने सोचना शुरू किया। अब वो सोचा वो अलग कहानी है, ज़्यादा बोलूंगा तो कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जो फोर्स है वो डिक्रीज हुई। अब क्यों डिक्रीज हुई, पहले मैं आपको उसका रीज़न बता दे रहा हूँ कि ये मीडियम में डाला गया। तो मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है
कि कोई सा भी मीडियम, पहले बताता हूँ कि कोई सा भी मीडियम क्या होता है, ना तो प्योर या 100% इंसुलेटिंग होता है और ना ही 100% कंडक्टिंग होता है। तो यानी जैसे ही हमने इसको क्या किया, मीडियम में रखा, तो क्या हुआ, वो जो मीडियम है वो पोलराइज हो गया। वो मीडियम क्या हो गया, पोलराइज। मीडियम क्या हो गया, पोलराइज। तो ये जो मीडियम है ये पोलराइज हो गया, ये मीडियम पोलराइज्ड हो गया। और पोलराइज्ड होने के बाद से अगर थोड़ी सी इसके बारे में और बात करें कि इनके बीच का जो फोर्स है वो हमें कैसे पता चला था, तो वह मैं आपसे थोड़ा सा बात करूंगा कि ऐसे ये Q1 चार्ज है, इसको हमने क्या कर दिया था, फिक्स रखा था। और इस Q1 चार्ज को फिक्स रखते हुए, एक मिनट, तो मैं आपसे कह रहा था कि इनके बीच की जो फोर्स है वो घटी, तो पता कैसे चला। तो यहाँ पे आप इस Q1 को ऐसे रखिए और Q2 को ऐसे अटैच करिए, Q2 को ऐसे अटैच करिए। यहाँ पे हमने क्या किया, ये Q2 चार्ज है और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एक स्केल रख दी। यहाँ से हमने एक स्केल बनाना शुरू कर दिया, ऐसे स्केल हमने बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसा आप इसका सिंपल आइडिया लीजिए, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं, मैं आपको फील कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे पीछे बुलेट की आवाज़ आ रही होगी, है ना, क्या क्या जरूर है, तो बुलेट की आवाज़ आ रही होगी आप सभी को, उसके लिए माफ़ी। तो यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ था। तो यहाँ पे जो फोर्स थी वो इतनी थी, यहाँ पे इतनी फोर्स लगी, लगी तो लगी, यानी ये स्प्रिंग की वजह से हमको पता चल रहा था, जितनी स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है उतना हमको पता चल रहा था, उतना फोर्स लग रहा है। तो अब क्या किया, जैसे ही इसको हमने किसी मीडियम में डाला, जैसे ही इस पूरे सिस्टम को हमने किसी एक मीडियम में डाला, यानी इसको एक किसी एक मीडियम से इंट्रोड्यूस कराया, तो ये जो थी यहाँ पे पहुंच रही थी, एक टाइम के लिए मान लेते हैं फील लेने के लिए। जैसे ही इसको हमने यहाँ पे ऐसे डाला, ये Q1 है और ये ऐसा स्प्रिंग जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्रेस हो गई, कॉम्प्रेस ही तो बोलेंगे शायद, है ना, दब गई, शायद अंग्रेजी अगर गलती हो रही हो तो फिर वो सीधे दब गई। ठीक है, कॉम्प्रेस सही है, लेकिन मुझे इसका हिंदी वर्ड वो अपोजिट वाला नहीं याद आ रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स थी वो हमको थोड़ा सा फील हुआ कि कम हो गई, जो फोर्स है वो हमको ऐसा लगा कि कम हो गई। ये मीडियम है, ये क्या है, मीडियम में जैसे हमने रखा तो हमको पता चला कि जो फोर्स है वो कम हो गई। अच्छा, कम क्यों हुई, इसके पीछे भी रीज़न है। तो रीज़न ये था कि ये जो मीडियम था ये पोलराइज हो गया, और नेचर का रूल है कि जो फोर्स अभी भी मान लीजिए इस पॉइंट की तरफ इसके ऊपर फोर्स F1 लग रहा था, जिसको हम बोलते हैं F इलेक्ट्रोस्टैटिक, अभी भी इस Q1 के ऊपर फोर्स F इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है, अभी भी इस फोर्स के ऊपर F इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है, क्योंकि कुलॉम ने कहा था। वो तो हम लोग हैं यार, इसके ऊपर फोर्स जीरो कर दे, अरे जीरो नहीं कर सकते क्या इसके ऊपर, पिछले क्वेश्चन में कभी न कभी ये क्वेश्चन पे फोर्स जीरो भी किया था, वो तो हम लोग ही कर सकते हैं। लेकिन कुलॉम ने ये कहा था कि दो चार्जेस के बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स है वो ऑलवेज कांस्टेंट है, यानी वो चेंज ही नहीं होगा। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसी से बना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसी स्टेटमेंट से उनके बना है कि दो चार्जेस के ऊपर जो फोर्स है वो किसी बात पे नहीं डिपेंड करती। वो नेट फोर्स है जो हमें दिखती है, वो अलग बात है, लेकिन F जो है वो कभी चेंज नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कभी भी कम नहीं होगा। तो यानी यहाँ पे ये हमको चीजें जो पता चली, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अच्छा ये कम क्यों हुई, तो कम इसलिए हुई कि अगर मान लेते हैं तो इधर पे इस पॉइंट पे, इसको मिटा दूं थोड़ा सा, यहाँ पे बात करते हैं, अगर ये वही मीडियम है तो इधर फोर्स लग रही थी F1, अब क्या हुआ, इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगी F पोलराइजेशन फोर्स, F पोलराइजेशन फोर्स, नेचर का रूल है कि वो फोर्स हमेशा उल्टा लग रही थी। ठीक है, उसके बीच में हम बाद में बात करते हैं। तो वो F1 था वो FP लगा, और FP अपोजिट डायरेक्शन में लगा, जिससे फोर्स जो है वो क्या हो गई, कम हो गई, ये F नेट हमको मिली कम। दिस इज द रीजन कि वाई फोर्स डिक्रीज्ड, पोलराइजेशन और मीडियम पोलराइज हो जाता है, पोलराइजेशन होने की वजह से जो फोर्स है वो कम हो जाती है, फोर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ में आई बात, नोट कर लीजिए, काफी मतलब बोर्ड भर गया है तो फिर मुझे मिटाना पड़ेगा, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्या आपको मेरी बात समझ आई?
अगर आपको मेरी बात समझ आई तो फिर इसके लिए वीडियो को लाइक करिएगा। मैं बोलूँगा क्योंकि नया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मैं ऐसे मज़े में बोल रहा हूँ ये। तो अच्छा पसंद आता तो डिसलाइक करोगे क्या? लाइक तो करोगे ही ना। और हाँ यार, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना फिलहाल के लिए, ताकि ना अगर जैसे कि 100 या 150 सब्सक्राइबर हो जाए तो फिर मुझे भी अच्छा लगे, है ना, थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले। मैं डेली डेली वीडियो वीडियो डालूंगा, है ना, लेकिन यार अभी तो मेरी वीडियोस में सिर्फ 5 व्यूज़ आ रहे हैं। तो मुझे 5 से ज़्यादा आ रहा है तो मैं काफ़ी सही हूँ, मतलब मैं 5 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या कुछ दिक्कत होगी, तो है ये। तो यहाँ पे जो फोर्स हमने देखा कि मीडियम में डालने पर जो फोर्स है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो रही थी। मीडियम में डालने पर एफ नेट डिक्रीज हो रहा था, एफ नेट डिक्रीजेज। तो ये फोर्स जो थी वो हमने देखा कि डिक्रीज हो रही थी, और वो फोर्स की वैल्यू आ रही थी F1 माइनस एफ पी, और इसको बोला गया एफ ई आर। ऐसा मान लेते कुछ भी फोर्स आ जाए, कुछ भी फोर्स आ जाए, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी मान लेते कुछ भी, नेट फोर्स एफ आ गया आपका, ठीक है, ये फोर्स जो घटा वो एफ आया। और आफ्टर एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के बाद हमें पता चला कि जो ये फोर्स एफ नेट की जो एफ की वैल्यू आ रही थी वो कुछ तो भी आ रही थी, यानी वो मैं बता रहा हूँ, रुकिएगा। तो यहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट किया गया, हमसे बताया गया कि हमें बोला गया कि जो वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। पहले तो आप ये वजन डाल दो, अब उसको भूल जाओ, वो अब रीजन है। अगर उसको भूलोगे और मैं अगर उस पर बोलूँगा तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, है ना। तो अपन वो शुरुआत था कि मीडियम में फोर्सेस क्यों कम हो रही थी, मैं आपको उसका बेसिक आइडिया दे रहा था। आप इसको पकड़ के चलो कि जब फोर्स की वैल्यू वो एफ इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है, जहाँ पे जो एप्सिलॉन है उसकी वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, वेयर एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, वेयर एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम। और ये एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट कितना है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या एयर या वैक्यूम कुछ भी लिख सकते हैं। और ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसको क्या बोलते हैं अपन, रिलेटिव परमिटिविटी। ये वैसे ही है जैसे अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, ये वैसा ही है जैसे अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसकी भी, इसका भी कोई मीडियम नहीं होता है, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती, ये एक रेशियो होता है। अब आपको मैं इसका फील दिलाऊंगा, अब आपको इसके हम फील दिलाते हैं कि है कि अच्छा ये फोर्स, उसके बाद जो फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मैं जो कह रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैंने इसमें, अगर आपको लग रहा है कि मैंने वीडियो कहीं पे कट किया, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं पे यहाँ पे जो कंटिन्यूटी है वो रिमेंस नहीं है, वो तो आपको लग सकता है क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें छोड़ दी, मतलब वहाँ के बाद मुझे कुछ और चीज़ें बतानी थी, यहाँ के बाद मैंने उसको लीव कर दिया है। रीज़न यही था कि अगर मैं वो बताता तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते, तो इसलिए यहाँ पे आप मान लो कि जो F1 माइनस एफ पी है वो F के बराबर आया, और ये जो F का फोर्स आया वो ये था, जहाँ पे इतनी हमने बात की। और क्वेश्चन आ जाएंगे, परेशान बिल्कुल ना हो। अच्छा ये जो फोर्स था, मान लेते हैं वो जो मीडियम में लिया था उसके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 3 थी, उसके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 3 थी, कितनी थी, कितनी थी, 3 थी। यानी तब क्या होगा, आप सुनो, जो फोर्स है वो क्या 3 गुना घट जाएगा, जो फोर्स है क्या वो 3 गुना घट जाएगा, यानी जो जो फोर्स है वो 3 गुना घटा, 3 टाइम्स घटा, यानी जो पोलराइजेशन फोर्स था वो 2/3 ऑफ F1 आया, जो पोलराइजिंग फोर्स था वो क्या 2/3 टाइम्स ऑफ F1 आया, सही तो बोल रहा हूँ ना। F1 की वैल्यू, F की वैल्यू इतनी आएगी तो F1 की वैल्यू पुट करेंगे, और F की वैल्यू, हाँ सही तो है ना। तो जो FP की वैल्यू 2/3, मतलब मीडियम में रखते ही इधर की तरफ जो फोर्स लगी उसकी वजह से कुछ फोर्स घटा, ये वही तो बता, अरे यार ये देखो, जो अगर मान लेते तो फोर्स है तो फिर क्या हो जाएगा, फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये तो कूलॉम का लॉ हो गया,
कूलॉम के लॉ से हम लोग ये फोर्स निकालते हैं, लेकिन जो एक्चुअल फोर्स उस मीडियम में रखने पर लगा वो था 1/3 टाइम्स। इससे 1/3 कम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? यानी एप्सिलॉन आर वो वैल्यू है, अगर ऐसा समझो आप, एप्सिलॉन आर को ऐसा समझो, एप्सिलॉन आर को आप ऐसा समझो, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन आर, और अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो वो हो जाएगा एफ नॉट अपॉन एफ एम। आगे आप सॉल्व करोगे, आप इसको याद रखो। अब ये पिछली बातें जिसको समझ में ना आई हो चाहे ना आई हो, और जिसको भी ना आई हो पिछली बातें, वो क्या करे, वो इसको रट ले, वो इसको रट ले और अच्छे से समझ ले, जो बताने जा रहा हूँ उसको अच्छे से समझ ले और इसको पकड़ के बैठ जाए। अब इसका फील लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये एप्सिलॉन आर है क्या? एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है। एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी है। इसमें हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी और कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो एप्सिलॉन आर, इसका फील क्या है? इसका फील ये है कि हमने मान लो कि वही समझो कि हमने फोर्स वैक्यूम में रखा था उस सिस्टम को, पिछले वाले सिस्टम को इमेजिन करो, मैं बनाऊंगा नहीं। हमने किसी भी सिस्टम को वैक्यूम में रखा, जो फोर्स लगी हमने कैलकुलेट किया, और उसी सिस्टम को बिना उसमें कुछ चेंज किए हुए हमने उसको ले जाके किसी मीडियम में रख दिया, और मीडियम में रखते जो फोर्स थी जितने गुना कम हुई उसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर। यानी फोर्स जितने गुना कम हुई उसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर। ये मीडियम में रखने पर फोर्स है, ये एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस में रखने पर फोर्स है, और ये एप्सिलॉन आर है। ये कितना है? एप्सिलॉन आर है जितने टाइम्स फोर्स कम, तो देखो 3 टाइम्स फोर्स कम हुई कि नहीं हुई? अरे भाई देखो 3 गुना फोर्स घटी कि नहीं घटी? घटी, तो उसी को बोलते हैं एप्सिलॉन आर। यानी जितने गुना फोर्स घटे उसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर। लेकिन 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 यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमने उसके सिस्टम में कोई चेंज नहीं किया था। यानी जो सिस्टम था Q1 था ना, तो हमने इसके सिस्टम में कोई सा भी चेंज नहीं किया था। इसी को हमने मीडियम में डाला था, इस पूरे सिस्टम को मीडियम में डाल दिया था, और इस सिस्टम को जैसे ही हमने मीडियम में डाला था तो वहां पे कोई सा भी चेंजेस नहीं आएंगे। आइए, माफ कीजिएगा वो यार, मतलब अब घर में शूट कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ समस्या तो होंगी ना, है ना? ऐसा कोई तो हमारे पास कोई स्टूडियो है नहीं, एक रूम है, और उस रूम में फिलहाल घर के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो फिर वहीं पे सारे सामान रखा गया है। तो यहाँ पे क्या है कि बिना सिस्टम को चेंज किए हुए अगर हम रखते हैं तो जितने गुना फोर्स कम होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन आर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन आर। समझ में आई बात? समझ में आ गई? जैसे आपने पढ़ा होगा, इसको कहीं ना कहीं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। कितना बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि जो वाटर है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है। वाटर के लिए जो ई आर की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 81 होती है। यानी इसमें क्या होगा कि जो फोर्स वैक्यूम में लग रहा था, फोर्स वाटर में, मतलब उसी सिस्टम को वाटर में रखने पर जो फोर्स है उसकी वैल्यू 81 टाइम्स क्या हो जाएगी? बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी कि घटेगी? घट जाएगी। कितनी घट जाएगी? 81 टाइम्स जो है वो फोर्स की वैल्यू जो है वो घट जाएगी। ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी का पूरा समझ, मतलब जितना अगर आपको समझ में आया हो तो ठीक है, आप नोट करिए। समझ में आया? नोट करिए। इसी के ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है, अगर बिना सिस्टम के चेंज किए हुए अगर आपसे एप्सिलॉन और पूछ सकता है, ऐसे बोल्ड लेवल का कुछ ऐसे लल्लू टाइप का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूँ, है ना? ऐसा बोल्ड लेवल के लल्लू टाइप का क्वेश्चन बोल रहा हूँ, बोल्ड लेवल की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। और सच बताऊँ तो कुलॉम्स लॉ से बेसिक्स बनते हैं, है ना? कुलॉम्स लॉ से, सॉरी, बेसिक्स बनते हैं, हिल गया होगा। तो कुलॉम्स लॉ से बेसिक्स बनते हैं। ये वही क्वेश्चन हैं जो आगे चल के मतलब सर्वाइव कर पाते हैं, है ना? ये वही क्वेश्चन हैं जो आगे चल के सर्वाइव कर पाते हैं। आप नोट करिए, फिर हम आगे इसके बारे में बात करते हैं। नोट हो गया? तो हमने पढ़ा रिलेटिव, हमने पढ़ा परमिटिविटी क्या होती है। परमिटिविटी के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया नहीं है, तो आप समझ सकते हैं परमिटिविटी क्या। आपने समझा होगा कि मीडियम की एक प्रॉपर्टी है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट करती है, जिसका नेचर ही होता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करे, वो फोर्स जनरेट कर दे। ऐसे क्वेश्चन आप कर दो, मेरी मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको आ गया है। तो फोर्स क्या है? ऐसा Q1 है, ठीक है, यहाँ से ऐसा ये Q2 रखा है,
और इनके बीच का सेपरेशन कुछ भी ले लो, आर ले लो, और वैक्यूम में रखा, जो फोर्स लगी वो थी एफ, वैक्यूम में जो फोर्स है वो एफ है, इन्हें वैक्यूम में रखा गया तो फोर्स एफ लगी। और हमने यह किया इसी को Q1 Q2, अरे यार ऐसा Q2 करते इसको, है ना। अब इनके बीच की सेपरेशन को सेम रखते हुए हमने इसको किसी मीडियम में रख दिया, किसी मीडियम, ऑयल है या कुछ वाटर टाइप का है या कोई सॉलिड मीडियम तो नहीं रख सकते, है ना, कहीं पे रख दिया, मतलब किसी ऑयल में रख दिया या किसी लिक्विड में रख दिया, तो जो फोर्स की वैल्यू है वो 5 टाइम्स घट गई, 5 टाइम्स घट गई। तो हमसे पूछा गया है कि एप्सिलॉन आर फॉर मीडियम, एप्सिलॉन आर ऑफ मीडियम, यानी मीडियम का जो एप्सिलॉन आर है वो कितना है, आप इसको बताएं, आप इसको बताएं, आप इसको बताएंगे तो जल्दी से आप इसको बताएं। सॉल्व हो गया। तो एप्सिलॉन आर ऑफ मीडियम कितना आएगा, जितने गुना फोर्स घटी, कितने गुना फोर्स घटी, 5 गुना, 5 आएगा ऐसा। लेकिन इसके पहले आपको कुछ चीजें नोटिस करनी है। क्या मैंने सिस्टम में कोई चेंज किया, क्या मैंने सिस्टम में कोई चेंज किया, नहीं किया ना। तो 5 लिखना आंसर सही होगा गलत होगा, तो 5 आंसर सही हो जाएगा। तो एप्सिलॉन आर ऑफ मीडियम कितना आया, 5 आया। एप्सिलॉन आर ऑफ मीडियम कितना आया, 5 आया। एप्सिलॉन आर ऑफ मीडियम कितना आया, 5 आया। मैं मिटा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन इसी पे है, आप इसको थोड़ा सा पेन उठा लीजिएगा, ऐसा तो मुँह जवानी इसको कर दिए होंगे, है ना, बिना पेन उठाए। तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ही। अब इनकी बीच का जो सेपरेशन है वो मैंने कम कर दिया, और कितना कम किया, कितना कम किया, क्या वो बता दूं, R/2 कम किया। और इस बार हमने इसको मान लेते हैं किसी लिक्विड में रखा है। देखो लिक्विड में रखेंगे, सॉलिड में रख नहीं सकते। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड मतलब क्या, गैस नहीं होता, लिक्विड मतलब गैस भी तो होता है शायद, सॉरी गलत बोल रहा हूँ ना, उसको बोलते हैं फ्लूइड। क्या बोलते हैं उसको, फ्लूइड, फ्लूइड मतलब गैस, फ्लूइड मतलब लिक्विड गैस दोनों। तो अब इसमें बोल रहा है लिक्विड में रखा, तो जो फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू बोला गया फोर्स की वैल्यू जो है वो आधी हो गई, कितनी हो गई, आधी, कितनी हो गई, आधी। तो लिक्विड में रखते ही जो फोर्स की वैल्यू है वो आधी हो गई। तो आप हमें बताएं, बाहर बारिश होना शुरू हो गई क्या, हाँ। तो जो लिक्विड की वैल्यू है वो सॉरी जो फोर्स की वैल्यू है वो आधी हो गई। तो आप हमें बताएं, फिर से क्वेश्चन है एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होगी। पीछे बाहर बारिश का साउंड भी आ सकता है ना, बाहर बारिश काफ़ी ज़ोर से हो रही है और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं रुकूंगा नहीं वरना दिक्कत होती है ना, मेंटल हेल्थ पे थोड़ा फ़र्क पड़ता है, बार बार एक ही चीज़ किसी और के सामने पढ़ाओ तो समझ में आता है। नोट हो गया, मिटाऊं, आइए, सॉरी कुछ उल्टा बोल दिया, है ना। आइए हम बात करते हैं कि कितना फोर्स कम होगा, फोर्स की वैल्यू कितनी घटी, आधी घटी, तो आधी घटी तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें यहाँ पे पता है, क्या पता है कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू क्या होगा, ओह उल्टा कर दिया ना, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ एम, ये हमको पता है। लेकिन क्या इस बार एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2 आएगी, सोचो सोचो सोचो, सी एच ओ, तो क्या एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2 आएगी, नहीं ना। जो जिन्होंने हाँ कहा है वो कृपया करके फिर से मेरी बात को गौर से सुनेंगे, वीडियो को रिवाइंड करके, वो पीछे होता है ना, अगर यूट्यूब पे से 10 बार सॉरी डबल टाइप करने पे मेरे में 10 सेकंड पीछे जाता है। तो R/2, R/2, अब R/2 है तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू देख लेते हैं। अच्छा देखो क्या कैसे 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 2 नहीं आएगा, तो 2 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमने इसमें कि इसकी जो डिस्टेंस है वो भी तो कम कर दी, डिस्टेंस जो थी इनके बीच की वो तो कम कर दी है, और डिस्टेंस कम करने से फोर्स की वैल्यू तो बढ़ी।
अरे यार ये मत कहना कि मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कराया है, एक खींच के घुसा मार देना मैंने तुमको, है ना। इसके ऐसा क्वेश्चन करने का कौन सा मतलब होता है कि भाई डिस्टेंस मैंने आधी कर दी तो फोर्स कितनी होगी, ये क्वेश्चन कराना जरूरी होता है क्या? खुद से कर सकते हो कि डिस्टेंस आधी कर दी, डिस्टेंस ट्वाइस कर दी तो फोर्स की वैल्यू बताओ। तो यार ये सब तुम कैलकुलेशन है और कॉमन सेंस की बात है, ऐसा क्वेश्चन तुम लोग खुद किया करो। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी थी, एफ इज इक्वल टू कितनी आई, मान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो लग रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी यहाँ पे जो फोर्स लगी वो कितनी है, 1/4 पाई अपसाइलन, यहाँ पे 4 पाई अपसाइलन रखिएगा इंटू Q1 Q2 बाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर। अच्छा एप्सिलॉन आर की, एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, मीडियम की परमिटिविटी, मीडियम में जिसमें लिखा लिक्विड की परमिटिविटी रखनी है, किसकी परमिटिविटी रखनी है, किसकी परमिटिविटी रखनी है, लिक्विड की। लिक्विड की परमिटिविटी कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन आर। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन आर इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर बाई 4 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में गया था, 4 हो गया। ठीक है, ये तो वैक्यूम में फोर्स इतना लगा, सॉरी अच्छा वैक्यूम में फोर्स कितना लगा, ये रहा। अच्छा वैक्यूम में फोर्स कितना लगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये मीडियम में फोर्स है Fm, ये मीडियम में फोर्स है Fm। वैक्यूम को फोर्स को हम लोग बोल देते हैं F नॉट, और आगे हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो Fm इज इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, 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 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो मीडियम में फोर्स है वो इतनी है, यहाँ पे हमने इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, तो हमें 4/एप्सिलॉन आर बचा, शायद 4/एप्सिलॉन आर बचा। क्या मीडियम में जो फोर्स लगी वो F/2 है, क्या मीडियम में जो फोर्स लगी वो F/2 है, और जो वैक्यूम में फोर्स लगी, बिजली के जाने की वजह से अंधेरा हो गया था और हम जाके इन्वर्टर चालू करके आए हैं। तो आइए आगे हम बात करते हैं कहाँ तक पहुँचे थे। तो आइए जहाँ तक भी पहुँचे थे हम बात करते हैं। एफ एम की वैल्यू कितनी थी, F/2। एफ एम की वैल्यू कितनी थी, F/2, और ये वैल्यू कितनी है, F, ये वैल्यू कितनी है, F है, और ये क्या है, 4/एप्सिलॉन आर। ये कितना है, 4/एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से कट गया, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी, 8। 8 के आगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लिखना जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसका इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये एक रेशियो है, एक प्योर रेशियो है। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन और दोनों का जो यूनिट है, दोनों की यूनिट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। बहुत बढ़िया, आया कि नहीं आया इतनी बातें, अगर समझ में आया है तो फिर ठीक है। आइए हम एक इसके लास्ट में एक क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन माना जाता है, प्योर स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर वो बोर्ड की ही तैयारी करना चाहते हैं, बोर्ड के लिए ही पढ़ रहे थे, तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सॉरी मतलब वीडियो को यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, आपका लेक्चर हो चुका है खत्म। आप जाएं अपने बुक्स से उसके और आगे इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और जो आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को कंटिन्यू करें। अब आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे, तो आइए देखते हैं। यह क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन को समझ में आता है अगर हम लोगों को कूलॉम, जो बाकी 2 वीडियोस मैंने बीच में बोला था कि वो छुट्टी है, अगर वो हो जाती तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आता, लेकिन कोई नहीं, आपको ये क्वेश्चन भी अभी भी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है कि अपने पास, मैं क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अपने, हाँ बाजू में बुक है इसलिए कैमरे के सामने नहीं आया हूँ, ठीक है। तो अपने पास आइडेंटिकल स्फेरिकल चार्ज मेटल्स हैं, और पहले मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन याद है तो मैं सोच रहा था लिखा दूँ। तो क्वेश्चन है
आप समझिए उसको। क्वेश्चन ये है कि अपने पास ऐसा एक आइडेंटिकली चार्ज मेटालिक स्फीयर है जिनके ऊपर चार्ज क्यू है, मास एम है, चार्ज क्यू है, मास एम है, और हमसे ये पूछ रहा है, अच्छा पहले तो बात कर लेते हैं, ये स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। ये किससे बंधे हुए हैं? स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। और ये जब स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं तो इनके बीच का जो, अच्छा ये इतनी दूरी पे क्यों रुके हुए हैं, इतनी दूरी पे क्यों रुके? मैंने उनको रखा तो ऐसे ही था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इनको इतनी दूर पे ले जाके रख दी। अच्छा तो जो इतनी दूर पर ही कहाँ जाके रुके, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जाके जो फोर्स है वो इक्विलिब्रियम हो गया। इस पे और भी फोर्सेस तो लग रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़ी ना लग रहा है, इस पे और भी कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं हम आपको बताते हैं। आइए हम दिखाएं आपको कि इसके ऊपर और भी कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, इस पे और भी कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो अच्छा, इस बॉल का मास है तो नीचे mg लगेगा, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और इधर रस्सी से बंधे हैं तो टेंशन आएगा T। स्ट्रिंग में टेंशन कितना आएगा? T आएगा। स्ट्रिंग में टेंशन T आएगा। बाहर बारिश हो रही है, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो फिर से उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, है ना, बारिश हो नहीं रही है और वीडियो के बीच में है तो मैं वीडियो को पॉज नहीं करना चाहता है ना, पता नहीं कब शूट करने का मौका मिले। तो यहाँ पे टेंशन T आएगा, और ये एंगल हमसे बोला गया है कि ये एंगल थीटा है। ये एंगल कितना है? थीटा है। अब सुनिएगा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हमने इसका, अच्छा इसका मास नहीं दिया गया है, हमने इसका मास ले लेते हैं, सॉरी मास दिया गया, मैं क्वेश्चन एक मिनट आपको पढ़ के बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि टू आइडेंटिकली चार्ज्ड स्फीयर आर हिंज्ड by the string. Two identically charged spheres are hinged by the strings, and the string makes theta with and string makes theta with each other, and string make theta with each other in vacuum. In vacuum, when the whole arrangement is kept in liquid, when whole arrangement kept in liquid of density rho, kept in liquid of density rho, kept in liquid of density, kept in liquid of density rho, तो जो एंगल है वो चेंज नहीं होता है। आगे बोल दे रहा हूं, द एंगल रिमेन्स सेम, द एंगल रिमेन्स सेम, कैलकुलेट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड, कैलकुलेट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड। क्वेश्चन में स्फीयर का जो है वो स्फीयर की डेंसिटी भी दी गई है, वो सिग्मा है। तो स्फीयर की जो डेंसिटी है वो कितनी है? स्फीयर्स डेंसिटी कितनी है? वो सिग्मा है। हमसे बता रहा है कि आप बताओ कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होगी। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। ट्राई करें, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपको हिंट देना चाहूँगा कि अगर आपने इसको लिक्विड में रखा है तो लिक्विड में एक एफ फोर्स आता है ना, जिसको हिंदी मीडियम वाले उत्थापक बल बोलते हैं। तो उस फोर्स की वजह से एंगल सेम हो जाता है। आइए बात करते हैं। इसको मिटाने की जरूरत नहीं है वरना क्वेश्चन में दिक्कत हो जाएगी। आइए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक पहले फिगर में बात कर लेते हैं। इस टाइम जो है इसके ऊपर जो एफ नेट है वो कितना है? वो 0 है, यानी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? इक्विलिब्रियम कंडीशन है। दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड इस पॉइंट पे जो फोर्सेस हैं वो कितने हैं? 0 है, जितनी भी लग रहे हैं एक बॉल पे, और ये एंगल थीटा है। अच्छा तो फिर आइए थोड़ा सा इसके ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये फोर्स है एफ ई, ये फोर्स है एम जी, और यहाँ पे टेंशन में, सॉरी स्ट्रिंग में टेंशन आई टी, ये एंगल थीटा हो जाएगा। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, ठीक है। ये 2 थीटा था, लिख लीजिएगा, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, रियली वेरी सॉरी। अब थीटा बाई 2 मतलब थीटा बाई 2 भी हो जाएगा, तो मतलब आपसे एक मैं ऐसा एक बात कर देता हूँ,
की चुपके से की जो आंसर आएगा ना वो थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आप थीटा पे लेके आप थीटा बाई टू करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैंने यहाँ पे टू थीटा बोलना भूल गया हूँ, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप टू थीटा लिख लो यहाँ पे चुपके से, ऐसे थीटा लिखा होगा कहीं पे यार क्वेश्चन में, वैसे समझो, ऐसा कर दो यार ना। तो थीटा थीटा भी रखो तो थीटा में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, थीटा से कछुआ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आइए सॉल्व करके देखते हैं। अब इसका कंपोनेंट करना आता है, कंपोनेंट करना आता है, नहीं आता तो वेक्टर देखो या तो कूलॉम्स लॉ देख लो। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड वीडियो जो क्वेश्चन भेज ना कूलॉम्स लॉ, वहाँ पे आपको मैंने लगभग थोड़ी बहुत जानकारी दे दी है। तो ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा ये टी कॉस थीटा। और अब इसका कोई काम नहीं है, अब इसका कोई सा भी काम नहीं है, इसको मिटा दो, है ना। तो अब यहाँ पे जो टी कॉस थीटा है जो बैलेंस करेगा वो होगा एम जी को, टी साइन थीटा बैलेंस करेगा एफ ई को, एफ नॉट लिख लें, चलो एफ ई लिखे रहते हैं, एफ नॉट लिख लेते हैं, है ना। मीडियम में फोर्स, वैक्यूम में फोर्स है। अब यहाँ पे टेन थीटा निकाल लेते हैं अपन, ताकि टेंशन तो एक बार खत्म हो जाए। अपनी नहीं, स्ट्रिंग की, अपनी भी तो खत्म हो जाएगी ना, अरे एक वेरिएबल तो कम हो गया। तो दोनों की टेंशन को खत्म करते हुए, स्ट्रिंग की और अपने दिमाग की, दोनों की टेंशन को खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हो जाएगा एफ नॉट अपॉन एम जी, क्या हो गया, एफ नॉट बाई एम जी। अब हम बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट की तरफ, जहाँ पे हमसे बोला गया है कि इसको लिक्विड में डाल दिया है, जहाँ पे हमसे बोला गया है कि इसको हमने लिक्विड में डाल दिया। अब मैंने इसको लिक्विड में डाल दिया, अभी भी ये ऐसे फुल फिगर बनेगा, बस इसमें कुछ चीज़ आ जाएगी, वो रहेगी टेंशन, टी ही लगेगा, टेंशन में तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। टेंशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, अब लगा एफ एम, अब आ गया इस पे एफ एम, अब आ गया इस पे एफ एम। और जैसे ही आप इसको किसी भी लिक्विड में डालते हो, लिक्विड में हमने इसको डुबो दिया है, तो आपको पता है, हमें पता है, लिक्विड में डालने से लिक्विड ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है एफ एफ, लिक्विड ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है एफ एफ। और एफ एफ की वैल्यू कितनी होती है, एफ एफ की वैल्यू कितनी होती है, एफ एफ की वैल्यू कितनी होती है, वी डिस्प्लेस्ड रो लिक्विड जी, कितनी होती है, एफ एफ की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वी डिस्प्लेस, ये तो अच्छा, अभी आप मान लो वी रो जी, क्योंकि हमने पूरा डुबो दिया है ना, जहां पर रो जो है वो लिक्विड की डेंसिटी है, वी डिस्प्लेस्ड रो लिक्विड जी। क्या मैं सही कह रहा हूँ, क्या मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के। जो रो है वो लिक्विड का होगा, है ना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिखते हैं। अरे यार अच्छे लोग ऐसे रटाते हैं इसको, अच्छे लोग इसको ऐसा रटाते हैं। आपने तो आवाज़ सुनी ली होगी अगर आई होगी, नहीं तो फिर से क्या करूँ यार, बोलूँगा नहीं बोलूँगा, झेलो तुम लोग भी कॉम्प्रोमाइज़। तो वी डिस्प्लेस्ड यानी कितना जैसे किसी भी चीज़ को आप डालोगे तो कितना, अब भाई कुछ तो वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है, रो कितना है, रो लिक्विड का होता है, और जी कितना, अरे यार लिक्विड के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितना फोर्स ऊपर लग रहा है, और जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करोगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि जितना डुबोगे उतना तो फोर्स लगता है। नहीं आया 11th की पार्ट, फ्लूइड मैकेनिक्स जाके पढ़ो, आया तो ठीक है, वरना यहाँ पे फॉर्मूला रख के आगे सॉल्व कर लेना, मैं सॉल्व करता हूँ, मैं नहीं करूँगा, खड़ूस हूँ बहुत ज़्यादा। ये थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा। अब इस पर बात करते हैं, ये इधर लगा एफ में एम, इधर लगा टी, और इधर लगा एफ अप, नीचे लगा एम जी। सिर्फ यही फोर्स है जो मीडियम पे डिपेंड करती है, बाकी कोई सी भी फोर्सेस मीडियम में डिपेंड नहीं करती हैं। यहाँ पे थीटा लगा, इसको हम रिजोल्यूट करेंगे टी साइन थीटा में, टी साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस ऑफ टी कॉस थीटा। और इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि हमने तो इसका कंपोनेंट कर लिया ना, देख लिया कि इसके फोर्सेस एक्स में कितना लग रहा है, वाई में कितना लग रहा है। अच्छा, इसका मतलब समझ में आता है कि फोर्स ऐसे लग रही है तो क्या होगा, इसका मतलब ऐसे लग रही है, आप समझो कि किसी भी चीज़ को आप ऐसे ऊपर भी उठा रहे हो और सामने भी चला रहे हो, है ना। ये ऐसा मार्कर को मैं ऐसे यहाँ पे रखा है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये नीचे नहीं, ये रहा, ऐसे मैं इसको उठा रहा हूँ, तो इसके ऊपर मैंने फोर्स कैसा लगाया, ये ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ, और मैंने इसको ऐसे चले तो उसके ऊपर फोर्स ये वाली लगी, मतलब ये ऐसा एक्स एक्सिस में।
और जब मैं इसको ऐसे लेके आ रहा हूँ इसमें मैंने कुछ फोर्स ऐसे लगाया, कुछ फोर्स ऐसे लगाया, जिसका रिजल्टेंट इधर आ रहा है। दिस इज द भाई वेक्टर का इंपॉर्टेंस है ये। मैं बोलता हूँ पूरी फिजिक्स में वेक्टर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वेक्टर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी और पूरी फिजिक्स ही फोर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप फिर से हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एम, और टी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या एम जी माइनस एफ एफ, क्या एम जी माइनस एफ एफ। कुछ लोग तो समझ गए होंगे, टेंशन को खत्म करते हुए हम लोग टैन थीटा लिखते हैं, टैन थीटा लिखते हुए यहाँ पे एफ एम अपॉन एम जी माइनस एफ एफ। मैं थोड़ा सा अपने मार्कर को यहीं पिला लेता हूँ। अब आगे जो भी रुके हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, जो मेरा वेट नहीं करना चाहते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं वीडियो को यहीं पे करता हूँ। बहुत ही अच्छा दृश्य नहीं था तो इसलिए मैंने वीडियो को कर दिया था पॉज, एक बार तो दिखाई दिया था। आपको मच्छर भी दिख सकते हैं, क्योंकि हैं हमारे घर में मच्छर हैं, रात में मॉर्टिन लगा के सोना पड़ता है। एक हम लोगों ने आविष्कार किया ना मच्छरदानी नाम की चीज, है ना, वो भी है भाई, जमीन से जुड़े हुए इंसान है हम भी, है ना। पैसे की कमी है, बाद में इसी लगवाएंगे। अभी देखिएगा कुछ दिन बाद मेरे शरीर से ऐसे चेहरे से पसीने बहेगा, यहाँ पे पंखा लगाने से ना माइक में थोड़ी सी आवाज़ फंस के आती है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड हम लोग क्या कर देंगे, बराबर एफ नॉट अपॉन एम जी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एम अपॉन क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एफ एफ, एम जी माइनस एफ एफ। क्या इसको मिटा दूँ, मिटाऊंगा नहीं तो लिखूंगा कहाँ पे, ये मिटाया और यहाँ से हमने ये पाया, ये इतना सॉल्व करके हम ये मिला। अच्छा, जो एफ नॉट अपॉन एम जी है इसको ऐसे लिख दो और एम जी को यहाँ पे भेज दो, ये है एम जी माइनस एफ एफ, ये क्या है एफ एफ, और एफ एफ की जगह पे अब हम लिखेंगे वी रो जी, वी डिस्प्लेस रो लिक्विड ऑफ जी। अच्छा वी वेयर, अब यहाँ पे वी डिस्प्लेस कितना होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा। वी डिस्प्लेस मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो ये स्फीयर कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, इतना, इतना ही तो करेगा, अपने वॉल्यूम के बराबर ही तो वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगा, पानी का, लिक्विड का, जो भी डाल दो यार, फ्लूइड का। अच्छा हमको पता है कि मास क्या होता है, डेंसिटी बात कर लेते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ स्फीयर को दी गई सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ वॉल्यूम, द मास ऑफ ये अपॉन वॉल्यूम वी माना है, तो मास की वैल्यू हो जाएगी रो इंटू वी, रो वी। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे एम है वहाँ वहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे, और आप दिख रहे हैं जी से जी कैंसिल हुआ, एफ नॉट अपॉन एफ एम ही को हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर, और आगे हुआ रो वी अपॉन रो वी माइनस वी रो। तो यहाँ से एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू आई वो आई क्या नीचे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। तो रो वी की जो वैल्यू आई वो आई, तो आई कितनी, सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो। नोट कर लीजिए, मैं हट चुका हूँ, नोट कर लीजिए। अच्छा ये एफ नॉट अपॉन एफ एम ही तो होता है ना, क्योंकि फोर्स सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में ही मैक्सिमम होगी, कहीं और नहीं होगी। नोट हो गया, चलिए तो फिर करते हैं यहीं पे वीडियो को ख़त्म, लेक्चर को ख़त्म करते हैं। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, इसके बाद मैं आपसे बात करूँगा कुछ और टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। और आप इसके क्वेश्चन को क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले थे, लास्ट में हमने एक अच्छा क्वेश्चन को किया है। तो चलिए, हैप्पी लर्निंग गाइस।